और चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तज गान। चौथी भक्ति क्या महाराज जी कि मेरा गुणों का गान करे, मेरे गुण के समूह को गाए। लेकिन क्या कह दिया, करे कपट तज, कपट को छोड़ करके गाए। गाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कपट रख के गाए जाते। भगवान के गुणों का गान कपट से गाए तो नहीं तो भगवान की भक्ति ही हो जाए। कि हम लोग कितना गुणगान करते हैं, 3-4 घंटे बैठ करके एक आसन पर कथा सुनाते हैं, लेकिन कछु न कछु कपट तो है जो भगवान नहीं देते। और भगवान कहते हैं चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तज गान। मेरे गुणों को गाए लेकिन कपट को छोड़ दे। तो यह कपट क्या हो सकता है, क्या कपट छोड़ना पड़ता है? तो कपट यही कह दिया गोस्वामी जी ने, कपट की परिभाषा दे दी थी उन्होंने कि कपट का अर्थ ही यह होता है क्या कि आशा, देखो पूजा भगवान की कर रहे हैं और आशा जगत से लगा, आश्रय जगत का लिए है कि सहारा देगा लड़का, सहारा देगी बहू, सहारा देगा परिवार, सहारा देगा धन, और अगरबत्ती लगा रहे हैं भगवान। जब अगरबत्ती भगवान का लग रही है तो कहो कि सहारा भी तुम्हारा है, अब हमें और सहारे नहीं चाहिए। सुतीक्षण जी की तरफ भक्ति हो। सुतीक्षण जी ने कहा ना, हम ना सत्संग किया ना हमने भक्ति, हम कुछ नहीं, लेकिन हम तुम्हारे अंदर आप क्या चाहते हो, किस गुण पर रीझते हो, उसको हम जानते हैं। एक बाण करना निधान, ये कि जो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ देता है, केवल तुम्हारे आश्रय में आ जाता है, उस पर तुम्हारी कृपा बरस जाती है। तो जब हम जैसे पंडित लोग, यदि आज लाइट चली हरे राम 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 सीता, और भगवान के सहारे ही रह करके, भगवान के आश्रम में रह करके यदि कथा कही जाएगी तो निश्चित ही ये भक्ति में जुड़ जाएगी कि पंडित जी ने भक्ति करी है। नहीं, पैसे बदले में कुछ लेना देना अंदर रहेगा तो फिर वो फल मिल गया, भक्ति नहीं। कर्म तो हो गया, कर्म है उसके बदले मिल ही गया, लेकिन भक्ति नहीं मिली गई। इसलिए कपट छोड़ कर चलते। मंत्र जाप मम गढ़ विश्वास, पंचम भजन सोवेद प्रकाश। ये वेदों में वर्णित है, प्रसिद्ध है कि मंत्र जाप करना विश्वास के साथ 5वें प्रकार की भक्ति है। ये 5वें प्रकार की भक्ति है। तो शबरी के अंदर आश्रय शबरी ने किसी का लिया ही नहीं था, सबका आश्रय, जगत का आश्रय छोड़ करके एक भगवान के आश्रय में थी। तो चौथी भक्ति भी उनमें थी, और 5वीं भक्ति के मंत्र जाप, गुरु जी का दिया हुआ मंत्र तो नित्य निरंतर ही उनका चलता है, वह भी। इसलिए मंत्र पर जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, गुरु मंत्र पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि ये मंत्र गुरु जी के मुख से आया है। यूं तो 1 लाख मंत्र है वेद में, लेकिन 1 लाख मंत्रों में से हम कैसे छांटेंगे कि किस मंत्र का जाप किया जाए? 1 लाख मंत्र तो जप नहीं सकते, किस मंत्र को जपे? यह मंत्र ज्यादा महत्व के इसी मंत्र का ज्यादा महत्व? नहीं, उससे सिद्धि नहीं होगी। तब जो महापुरुष, जो गुरु आपके कहते हैं, गुरु के मुख से जो मंत्र दिया जाता है उसे गुरु मंत्र कहा जाता है। उस मंत्र के जप लेने से 1 लाख मंत्रों का जाप स्वयं ही हो जाता है। यह इसलिए गुरु मंत्र की बड़ी महिमा बताई है। आजकल तो पूछो तो वे कहेंगे हमें ध्यान ही सुखती कौन सा गुरु जी कहते हैं। नहीं, ध्यान नहीं भूलना चाहिए। गुरु जी के मंत्र को पढ़ेंगे तो गुरु जी का स्मरण होगा, और गुरु जी याद आ गई गुरु जी की तो ईश्वर की याद आ जाए। देखो मंत्र जाप करोगे तो गुरु जी की याद आ जाए, गुरु जी ने मंत्र दिया।
और गुरु जी की याद आ गई तो ईश्वर की याद आ गई कि गुरु जी ने ईश्वर की बात कही थी कि ईश्वर से मिलना है। स्वतः एक कर्म बन गया कि नहीं बन गया? तो पंचम भजन सुवेद प्रकाशा छठ तमशील विरत बहु कर्मा छठ तमशील विरत बहु कर्मा विरत निरंतर तमशील विरत बहु कर्मा छठ तमशील विरत बहु कर्मा। छठवीं भक्ति बता रहे हैं भगवान। तो देखो शबरी छठ तमशील, छठ दमशील। दम माने इंद्रियों का निग्रह करना, सम माने होता है मन का निग्रह करना, मन को नियंत्रित करना, ये सम। और दम माने इंद्रियों को नियंत्रित करना, इंद्रियों को रोकना, जगत की तरफ से रोकना और ईश्वर की तरफ को जाने देना, ईश्वर की तरफ लगी रहे, जगत से रुक जाए। इसलिए तप बताया है, आंख का तप, नाक का तप, वाणी का तप, देह का तप, ये तप बताया है, मन का तप, ये तप इनको रोकना। यदि कोई वाणी को रोक के रखे, देखो तब इंद्रियों, यदि कोई ज्यादा न बोलता हो, कम बोलता हो, सार सार बोलता हो, उसकी वाणी में एक अलग सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। यदि वह कोई बात कह दे तो उसकी कही हुई बात सिद्ध हो जाती है और सुबह से शाम तक लगा ही रही, बतराए भी तो श्राप ले दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, और वरदान ले दे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुबह से शाम और वो भी बातें कहे कि संसार। और अचंबा तो तब हुआ जब इस बालक ने बताया, ये ग्वालियर से आए हैं, आपको परिचय कराया, ये ग्वालियर से आए हैं प्रताप जी, बड़े अच्छे आज संगीत विद्यालय में इनका अभ्यास चल रहा है। तानसेन समारोह में भी ये जाते हैं, वहाँ श्रोता बन करके जाते हैं। तानसेन समारोह में श्रोता बनकर जाना भी अपने आप में बहुत बड़ा बात है। ये भी जो तबले पर संगत कर रहे हैं अपने सौरभ जी, ये अभी भी 3-4 घंटे तो यही अभ्यास करते हैं। इनका अभ्यास देख कर लगता है कि एक दिन ये बहुत अच्छे तबला वादक है भाई, जो इतना अभ्यास कर ले। और पंडित जी को तो आप जानते ही हो, हर बार तबला वादन करने आते थे, अब इनका हमने प्रमोशन कर दिया है, अब पांडित्य करके अब ये पांडित्य कर सीख गए हैं, भागवती पढ़ने लगे, भागवत पढ़ने लगे, भागवताचार्य भी। और ये लोग ये ट्रस्ट के सुदीप दुबे जी हमारा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ये अध्यक्ष दुबे जी। इनकी लॉज बनी हुई बस स्टैंड पर, बांके बिहारी लॉज, बड़ा अच्छा समझो। और इनको तो जानते ही, शिवराम बाबा जी हैं, हमारे गांव के ही हैं, हमेशा भाई क्या है, क्षत्रिय और ब्राह्मण का जोड़ा रहता है, तो क्षत्रिय रूप में बिल्कुल तैयार रहते हैं संत और सेवक को। इस तरह से तो हमें एक आश्चर्य हो गया जब यह बालक ग्वालियर में सुबह टहलने गया, तो कहता है गुरुजी एक जिज्ञासा है कि जैसे माला फेरते हैं तो फिर अकेली माला फेरे जैसे और बिल्कुल मन न जाए ईश्वर में तो कुछ प्रभाव। हमने हाँ बिल्कुल, माला इसीलिए फेरी जाती है कि झोली डाल के माला फेरते रहो, कभी ना कभी तो ध्यान, जैसे बतराए लोगे नहीं तो आ जाए। जैसे वे बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि वे आपस में बैठे थे, कह रहे थे माला फेर रहे थे, और जो कह रहे हैं मैं लगा तो अब मोदी जी नहीं पा रहा, मैं लगा तो अब कि मोदी हरे तो कि ऐसे बात कर रहे थे तो भजन माना जाएगा।
कवनी तब तो भजन नहीं माना जाएगा, लेकिन जब हज जाएंगे बातें कर करके तब तो निगाह जाएगी, अरे जी राम 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 राम, तब तो होगा भजन। और मानो माला ही नहीं लाए हो तो कैसे ध्यान जाएगा। तो ध्यान आकर्षित करने के लिए माला अपनी ज्यादा से ज्यादा झोली लगा के और लगेगी, तो जैसे ही बातें से हटोगे और नहीं तो जो ज्यादा अनर्गल संसार की बातें ही नहीं करता उसे माला की जरूरत नहीं है। वह ईश्वर संबंधी ही बातें करता है तो फिर माला की जरूरत ही नहीं है। तो फिर क्या, तो वाणी का तप छठ दम शील, दम दम माने, अब कहो तो इस चौपाई पर छठ दम शील विरत कर्मा, निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा, इस एक चौपाई पे ही कहो एक वर्ष बोलते रहो, क्योंकि इसमें तो सब दे दिया है। देखो गोस्वामी जी की चतुराई कि एक तरफ कहती है छठ, छठ तो लगा दी लेकिन बातें कितनी बताई, छठ भी भक्ति है। उनका पहले दम, इंद्रियों को नियंत्रण करो तो जय में पूरा जीवन निकल जाए। इंद्रियां रोको, कैसे रोको, हाथ रोको, पैर रोको, रसना रोको, रसना कहीं रुकती है, वो लिया बिना खूब मना करो कि देखो नहीं मसाले काय कोई शुद्धता नहीं, नहीं तो जीत पे कहते हैं का बीमार है, का हुआ ये ठीक ठाक भोजन बनाओ तो फिर कहें का रोगी है, ऐसा तो रोगी का, संत महात्मा के भोजन को रोगी का, तो रोगी तो हो ही, विषयों के रोगी धरे। तो ये विषय इंद्रियां उत्तेजित होती हैं, जो देखो भोजन से पता लग जाएगा आप कितने बड़े भक्त हो। या तुम प्याज खा रहे, लहसुन खा रहे, शराब पी रहे, गुटखा खा रहे, बीड़ी पी रहे, सिगरेट पी रहे, तो वैसे पता लगेगा कितने बड़े भक्त हो। अब जब इतना सब करोगे तो इंद्रियां मानेंगे क्या ही, इनसे इंद्रियों को बल मिलता है। आप एक सिगरेट पी लो, बीड़ी पी लो, आपकी इंद्रिय उत्तेजित हो जाएगी, नशा होता है। तो उत्तेजना पैदा करने के लिए तो फिर भक्ति कहाँ हुई। और भगवान क्या कह रहे सबरी को, छठ दम शील, सबरी मैया में ये है भक्ति, क्या कि वे केवल फल और फूल खाकर, केवल फल फूल पर करती है। ऐसा नहीं मैं टिक्कर बनाती हूँ मतंग ऋषि के आस, टिक्कर नहीं बना है। सबरी मैया व्रत रखती थी, निराहार रहती थी। परीक्षित ने जब श्रीमद् भागवती कथा सुनी तो 7 दिन उन्होंने कुछ ग्रहण, जल भी नहीं पिया, ऐसा सोए नहीं, जल नहीं पिया, दिन रात कथा श्रवण करी है। अब परीक्षित बनाए जाए तो कहो कि अब तो पूजा होने लगी, परीक्षितों को बुला, अब रोटी खाएगा, अभी रोटी थी। और कहो कि आज क्या नियत है कि दाढ़ी बढ़ाना, और परीक्षित को और सुखदेव को दोनों लोगों को वर्जित है कि 7 दिन वो दाढ़ी बाल नहीं बना सकते। तो ठीक है, लेकिन पता लग जाता है कि भगत दम इंद्रियों का नियंत्रण कौन करता है। शील, शील, शील माने क्या कहा, सरल स्वभाव, सरल स्वभाव, अकड़ का स्वभाव, सज्जन। छठ दम शील विरति बहुकर्मा। ले अब जाका अर्थ करता है। मार साहब बैठे होंगे, मार साहब ने कही सबरी प्रसंग सुनाएंगे, सुनाएंगे, हमें तो बड़ा प्रिय है। विरति बहुकर्मा, कर्मों से प्रेरक। देखो एक होता है कर्म फल की आसक्ति छोड़ना, जिन्होंने कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दिया है उन्हें सन्यासी कहा है गीता के 5 अध्याय। वो सन्यासी हैं जिन्होंने कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दिया, फल नहीं चाहते। और यहाँ क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी, भगवान सबरी क्या कह रहे हैं, फल की बात ही नहीं कर रहे।
कह रहे विरत बहु कर्म, कर्म से ही बैरा, फल से नहीं, कर्म से ही बैरा। लो ये है। तो कर्म से बैरा का अर्थ ये है कि फिर भगवान का भक्त हो, उसे कहा है यहाँ शबरी है। शबरी इसलिए साक्षात प्रमाण दिया जा रहा है, शबरी प्रसंग में इसलिए ये बात डाली नहीं कि शबरी साक्षात प्रमाण है, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। शबरी का जो भी कर्म है, आठों पैर का, 24 घंटे का, संसार की प्राप्ति के लिए कोई कर्म नहीं, विरत बहु कर्म। और हम और आप तो ये कहते हैं अबे तो नाती हुई, अबे तो पंथी हुई, अबे तो एक कमरों बनाना है, अबे तो ऐसा करना है, अबे तो न शरीर को देखना है, अबे तो न प्राणायाम करना है। आप बुरा नहीं मानना, अब जब हमें अधिकार दिया है तो हम सब कहेंगे, जब वृद्धावस्था, जब देह जाने को ही है, तब प्राणायाम काम नहीं देंगे, तब आसन काम नहीं देंगे, तब तो केवल भगवान का नाम का ही आश्रय लेना चाहिए। यदि उस समय कपालभाति करोगे, उस समय अनुलोम विलोम करोगे तो भजन से चूक जाओगे, क्योंकि दृष्टि यदि कपालभाति पर है तो भजन से चूक रहे हो, ईश्वर से चूक रहे हो। जब देह ठीक ठाक है तब ये बताए शरीर को ठीक, जब कर्म करना है हमें तब प्राणायाम करना है, जब कर्म करना है, कर्म से वैराग्य नहीं होता तो प्राणायाम करना है, शरीर को संभाल करके रखना है, खाना पीना है। और जब शरीर कुछ लायक रहा ही नहीं तो हम शरीर को फिर से क्या ठीक करना चाहते हैं? क्या ये नहीं चाहते कि ये शरीर जाए, नया शरीर मिले? चलो आवागमन से छुट्टी नहीं, कोई बात नहीं तो यह सोचना चाहिए कि अब इस मनुष्य देह में आने के बाद कोई देह मिलना नहीं चाहिए। तो उसमें एक गहराई ये डाली कि भक्त मुक्ति का प्रयास नहीं करते, भक्त तो भक्ति करते हैं, मुक्ति तो पानी भरते हैं। यदि भक्ति नहीं करोगे तो मुक्ति कैसे होगी? मुक्ति चाहते हो, भक्ति नहीं करते हो, नहीं भक्ति करो, मुक्ति तो अपने आप सतह चली है। विरत बहु कर्मा, कर्म से वैराग्य। अब ना हम लड़के के लिए करना है, ना बहू के लिए करना है, ना नाती के लिए करना है, ना पंथी के लिए करना है, ना खेत मेड़ देखना है। उस सब की चाबी सौंप करके जो और नित्य निरंतर भगवान के गुणगान में नाम लेता रहता है, उसे छठवीं भक्ति बताया है। ऐसे सबरी भैया भक्ति इसीलिए तो कठिन है। नहीं भागवत में क्यों कहा जाता है कि भक्ति रो रही है? कहा ना भक्ति रो रही है। क्यों? भक्ति जवान है। और भक्ति जवान कहाँ है? वृंदावन में भक्ति जवान है। लेकिन ज्ञान और वैराग्य उनके जो दो लड़के हैं वे बूढ़े हैं और मूर्छित बूढ़े। तो जिसके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जिसके अंदर कर्मों से वैराग्य नहीं होगा, तो केवल भक्ति करेंगे, केवल बिना ज्ञान वैराग्य की, तो रोना ही पड़ता। और रोई गए भाई। फिर जगत की किसी चीज के नष्ट हो जाने पर फिर भक्त को फिर असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल हो। ईश्वर के लिए रो। यदि आंसू निकलना चाहिए तो भगवान के लिए निकलना चाहिए। हे भगवान, आज ऐसे फंसे रहे दिन भर कि हम तुम्हारा नाम नहीं ले पाए, इसलिए रोना चाहिए। इनके लिए क्या रोना? कोई कहे हम इनको सुधार लें तो कौन किन किन ने लड़के सुधार लिए, नाती सुधार लिए, पति सुधार लिए, किन ने सुधार लिया? कोई नहीं सुधरने वाला। इसलिए चटदमशील विरत बहु कर्मा। और एक जगह और प्रसंग में आया है, बड़ी अच्छी चौपाई लगती है। बस चौपाई में तो हम दिन रात अपने निवास में जहाँ रुकते हैं वहीं गाते रहते हैं, वहीं गाते। कौन सी चौपाई है? बहुत ही अच्छी चौपाई।
देह धरेगा ये भजिए राम सब काम बिहारी। सब कामों को छोड़ करके भगवान के भजन को करो। यहाँ भी यह कह दिया कि छठ गमशील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। और निरंतर इसमें गैप न पड़ जाए। निरंतर सज्जन पुरुषों का जो धार्मिक लोग हैं उनके आचरण को किया जाए, उनके आचरण पर चले। निरंतर का शबरी मैया ये छठवीं भक्ति है। ये बताओ इसे क्या ये छठवीं प्रकार की भक्ति है। अब ये सबरी मैया में है कि नहीं? ये सबरी मैया में है छठवीं प्रकार की भक्ति। इस प्रकार और सातवीं भक्ति में सातव शम मोहमय जग देखा। सातव शम मोहमय जग देखा। मोते अधिक संत कर लेखा। यही विराजमान सातव मोहमय जग देखा। सात प्रकार की भक्ति क्या? अब नहीं बोला था। पांच खड़े सात प्रकार की भक्ति क्या बताई? मोहमय पूरे जगत को मुझमय, मुझ भगवान मैं पूरे